हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना विकास राही सर। आपके अपने यूट्यूब चैनल राहीज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स देखेंगे। आज के लेक्चर में ये डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेक्चर होगा। इसमें हम लोग बिल्कुल शुरुआत से देखेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और हम लोग मैट्रिक्स पिछले वीडियो में देखे थे, जिसमें एक खेल हम शुरुआत किए गए थे। सभी वीडियो में यह बात बताते आ रहे हैं कि हमने अगर जो वीडियो तैयार करते हैं उसमें जो भी कॉन्सेप्ट देते हैं, उस कॉन्सेप्ट के ठीक लास्ट लेक्चर में वहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है। मात्र 5 क्वेश्चंस होते हैं। उन 5 प्रश्न का सही अगर जवाब जिनका सबसे पहले मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अगर आता है तो उन 5 बच्चों का फिर अगले वीडियो लेक्चर में उनका नाम और फोटो दिया जाता है। तो हमने मैट्रिक्स के चैप्टर में पूछे थे क्वेश्चंस, जिसमें 5 प्रतिभागी का हम लोग नाम बोल रहे हैं। जो 5 ये विजेता है, इनका नाम है, पहला नाम प्रियांशु बरनवाल है, जिन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया और बहुत जल्दी ही जवाब दिया था। और दूसरा कमलेश कुमार यादव है, इनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है। फिर तीसरा है कृतिका कुमारी है, और चौथा नंबर कुंदन कुमार, 5वें नंबर पे है खुशी गुप्ता। इन 5 विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। आइए, तो आज का जो लेक्चर होगा हम लोग का डिटर्मिनेंट्स होगा। फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट्स के ठीक इंट्रोडक्शन के बारे में आज जानेंगे। इसमें भी हम लास्ट में 5 क्वेश्चंस देंगे। अगर इन 5 क्वेश्चन का अगर जवाब सही दे देते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, तो फिर उन 5 बच्चों का, यानी जिनका जवाब सबसे पहले आता है, उन 5 बच्चों का हम अगले वीडियो लेक्चर में उनका नाम और फोटो देंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। क्योंकि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स ये 12th के अलजेब्राइक्स मैथमेटिक्स हैं। तो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ लिए थे, डिटर्मिनेंट्स के बारे में देखेंगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स ये आखिर होता क्या है। तो मैट्रिक्स एक सजावट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स है ना, ये अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है। और डिटर्मिनेंट्स ये उसका कैलकुलेशन डाटा होता है, ये कोई नंबर होता है। यानी कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट और डिटर्मिनेंट्स उस अरेंजमेंट का कैलकुलेशन डाटा अर्थात नंबर, कोई संख्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लिया A11, A12, A21 और A22, इसको हम लोग बिग ब्रैकेट, क्योंकि यह एक मैट्रिक्स है। ये क्या है? मैट्रिक्स है। और किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। और उसके डिटर्मिनेंट्स, इसको डिटर्मिनेंट्स बनाना है तो सबसे पहले हम लोग रो कॉलम को अच्छे तरीके से समझते हैं कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। हालांकि मैट्रिक्स जो बच्चे पढ़े होंगे तो पहले से जान रहे होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो फिर भी हम इसको शुरुआत तौर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखेंगे, रो और कॉलम को हमको समझना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग AIJ एक एलिमेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर सूचित करेंगे और उसके एलिमेंट को अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। और उसके जनरल एलिमेंट को हम लोग AIJ से सूचित करते हैं, जिसमें I जो है रो नंबर होता है। I क्या होता है? रो नंबर ना, रो नंबर। और J कॉलम नंबर, J कॉलम नंबर होता है। तो पहले रो लिखा जाता है और बाद में कॉलम लिखा जाता है। लोग डिटर्मिनेंट्स देखते हैं। पॉइंट फर्स्ट, उसका डिफिनेशन क्या होता है? डिफिनेशन, यदि कोई दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स,
स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 हो तो इसके डिटर्मिनांट्स को DET डॉट अगर डालते हैं तो उसको डिटर्मिनांट्स पढ़ेंगे। इसके डिटर्मिनांट्स को इस तरह से DET स्मॉल ब्रैकेट के अंदर A, इसके डिटर्मिनांट को डिटर्मिनांट ऑफ A या मॉड के जैसा लिखा हुआ रहता है, पर यह मॉड नहीं होता है। ये मॉड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनांट्स ऑफ A, यानी मॉड के जैसा सिंबल होता है, देखने में लगता है, पर वह मॉडुलस नहीं, यह डिटर्मिनांट्स है। पढ़ने का तरीका डिटर्मिनांट्स ऑफ A द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है, और इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। चलिए, दैट इज लिखेंगे इसको डिटर्मिनांट ऑफ A, या इस तरह से डिटर्मिनांट ऑफ A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। अब हम लोग इसको समझेंगे। देखिएगा, ये हमने मैट्रिक्स लिखा था, लेकिन इसको डिटर्मिनांट लिखना है, तो डिटर्मिनांट के लिए बिल्कुल मॉड के जैसा सिंबल देना है। डिटर्मिनांट्स के लिए बिल्कुल मॉड के जैसा सिंबल देना है, क्योंकि बिग ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग लिख देते हैं तो वह मैट्रिक्स बनता है, और हम डिटर्मिनांट पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, क्योंकि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटर्मिनांट बनाया जाता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटर्मिनांट बनाया जाता है। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जब तक नहीं होगा तब तक वह डिटर्मिनांट्स के लिए डिफाइन नहीं होगा। पहला कंडीशन कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसको हम लोग डिटर्मिनांट बना सकते हैं। बनाने के लिए कि मॉड के जैसा सिंबल होगा, पर उसके अंदर अगर लिखते हैं तो वह डिटर्मिनांट्स होता है। तो ये देखने में लग रहा है मॉडुलस, लेकिन यह डिटर्मिनांट्स हैं। इसमें रो और कॉलम के भी बारे में समझा देते हैं, हालांकि ठीक मैट्रिक्स के ही जैसा इसमें रो कॉलम एलिमेंट्स को लिखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। पहले इस के एलिमेंट को देखा जाए, जहाँ पर जैसे AIJ अगर लिखते हैं AIJ जनरल एलिमेंट होता है। डिटर्मिनांट्स का ये जनरल एलिमेंट होता है, जिसमें I रो नंबर होगा। I कौन सा नंबर होगा? रो नंबर होगा। और J कॉलम नंबर होता है, J कॉलम नंबर होगा। तो पहले वाला रो नंबर, बाद वाला कॉलम नंबर। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा जो है, ये क्षैतिज रेखा की काउंटिंग ऊपर से नीचे किया जाता है, जिसे रो कहा जाता है। तो ये पहला रो और ये वाला दूसरा रो, यानी कि ये R1 हो गया और ये वाला R2 हो गया। इसके बाद वर्टिकल यानी कि उदग्र रेखा, वर्टिकल लाइन उदग्र रेखा की गिनती बाएं से दाएं किया जाता है, जिसे कॉलम कहा जाता है। पहला कॉलम हो गया, ये वाला दूसरा कॉलम हो गया, यानी कि C1 और ये वाला C2 होता है। और ये A11 A12 A21 A22 इस डिटर्मिनांट्स का एलिमेंट होता है, मेंबर होता है, सदस्य होता है। तो ये सभी डिटर्मिनांट्स के सदस्य हो गए। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब रो, पहला रो दूसरा रो, वर्टिकल लाइन यानी उदग्र रेखा, कॉलम पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो रो को हम लोग कैपिटल लेटर R1 R2 इस तरह सूचित करेंगे, कॉलम भी कैपिटल लेटर C1 C2 C3 इस तरह से डॉट डॉट सूचित किया जाता है।
तो आइए हम लोग अब पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, साइन सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। पॉइंट नंबर 2, साइन सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, यानी DET डॉट डिटरमिनेंट। तो कहने का मतलब लोकल साइन, पहले हम लोग लोकल साइन देख लेते हैं। इसमें लोकल साइन क्या है? लोकल साइन होता है कि -1 का पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, मतलब हुआ -1 का पावर i प्लस जे। i रो नंबर होता है और जे कॉलम नंबर होता है। तो हम लोग देखें साइन सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट में लोकल साइन को समझना है। लोकल साइन क्या होता है? तो -1 का पावर रो नंबर और प्लस कॉलम नंबर होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट होता है उसका साइन क्या होना चाहिए। यहाँ पर साइन कैसा होगा, यहाँ का लोकल साइन क्या होगा, यहाँ का लोकल साइन क्या होगा। तो उसको हम लोग एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। इधर सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिया जाए, जैसे कि A11 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया और यहाँ पे A22 हो गया। इसमें ऑर्डर भी, क्योंकि ऑर्डर तो हम लोग समझ चुके हैं, हालांकि मैट्रिक्स से ही समझते आ रहे हैं। ऑर्डर क्या होता है वो भी समझ ले। पहले रो लिखा जाता है, पहले क्या होता है? रो। तो रो इसमें कितना है? 2। इसमें कॉलम, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो टोटल क्रॉस कॉलम लिख देंगे। टोटल नंबर ऑफ रो क्रॉस टोटल नंबर ऑफ कॉलम। रो और कॉलम की संख्या अगर बराबर होगा तो वह स्क्वायर होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट बना सकते हैं। तो ये मॉडुलस का जैसा सिंबल दे देंगे, ये मॉडुलस के जैसे सिंबल के अंदर इस डाटा को अगर लिख देते हैं रो और कॉलम में सजा करके, तो वह डिटरमिनेंट्स बन जाता है। आइए यहाँ पर जो है सो 1 का मतलब हुआ कि पहला रो और पहला कॉलम। A12 का मतलब हुआ पहला रो दूसरा कॉलम, क्योंकि रो पहला ही है लेकिन कॉलम दूसरा है। A21 का मतलब हुआ दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये दूसरा रो हो गया और पहला कॉलम। 22 का मतलब कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम होता है। तो हमको यहाँ का एलिमेंट पता करना है कि पहला रो और पहला कॉलम के साइन क्या हो। तो 1 और 1, -1 का पावर 1 प्लस 1 2, तो -1 का पावर 1 प्लस 1 यानी -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, यानी इसको लिखेंगे पॉजिटिव। तो ये साइन प्लस हो गया। इसके बाद यहाँ का साइन क्या होगा? तो A12 लिखा हुआ, पहला रो हुआ दूसरा कॉलम, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट होता है वह पहला रो दूसरा कॉलम। तो -1 का पावर पहला रो प्लस दूसरा कॉलम क्या होगा यहाँ पर? तो 1 + 2 3, -1 का पावर 3, ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, है ना, यानी कि साइन इसका नेगेटिव हुआ। तो यहाँ पर वाला जो चिन्ह होगा वह माइनस में होगा। ठीक इस यहाँ पर वाला देखते हैं, तो दूसरा रो पहला कॉलम होता है, तो -1 के पावर दूसरा रो पहला कॉलम, यानी -1 का क्यू हो गया। तो ये माइनस हुआ मतलब नेगेटिव हुआ, इसका भी साइन क्या हो गया? नेगेटिव। फिर ये जो है दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट का साइन क्या होगा? तो -1 का पावर 2 + 2 यानी -1 का पावर 4 हुआ, यानी कि पॉजिटिव हुआ। इसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये हो गया प्लस में। तो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स जो है, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स के हमने लोकल साइन को देखे कि प्लस से शुरुआत हुआ, ठीक है, उसके अल्टरनेट में लेफ़्ट राइट बाएं दाएं जो है सो चिन्ह अल्टरनेट होता है, यानी बदल जाता है। हमेशा जब भी शुरुआत करना है तो प्लस से ही शुरुआत करना है। जैसे इसी प्रकार हम लोग अब थर्ड ऑर्डर वाला भी देखेंगे। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स के लोकल साइन क्या होता है? तो पहला रो पहला कॉलम, तो 1 + 1 2, -1 का पावर 2 पॉजिटिव होता है, ये प्लस हो गया। यहाँ पर होता है पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 + 2 3, यानी कि नेगेटिव हो गया। पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो 1 + 3 4, -1 का पावर 4, यानी कि सम संख्या रहेगा तो प्लस होगा।
इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, अब प्लस से शुरुआत कर दिए हैं, हमेशा इसे प्लस से ही शुरुआत करना। इसके बाद लेफ्ट राइट बाएं दाएं जहाँ भी चलना है चिन्ह अल्टरनेट में, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का अगर लोकल साइन कहेगा तो प्लस से शुरुआत करेंगे चिन्ह अल्टरनेट में, प्लस माइनस, फिर ये प्लस था तो यहाँ माइनस प्लस, फिर यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस। लेकिन जब भी शुरुआत करना है तो हमेशा प्लस से ही शुरू करेंगे। कहेंगे क्यों सर? क्योंकि पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है तो 1 + 1 2 होता है, -1 का पावर 2 +1 मतलब पॉजिटिव हुआ। तो हमने देखा साइन सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट को जब अभी एक्सपेंड करेंगे, तोड़ेंगे, उसका वैल्यू जब निकालेंगे तो हमको लोकल साइन का ज़रूरत पड़ेगा, इस सारे साइन का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसमें इस्तेमाल करना है। इसलिए हमने पहले इस साइन सिस्टम को देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं। तो आइए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट यानी सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का मान किस प्रकार निकालेंगे। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी सूचित करते हैं, डेल्टा का मतलब डिटर्मिनेंट्स ही कहेंगे। और हमने सेकेंड ऑर्डर वाला ले रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर का मतलब 2 रो होगा, उसमें 2 कॉलम होगा। मान लिया A1 B1 A2 B2, ये सभी उसके एलिमेंट हैं, मेंबर हैं, संख्या हैं। तो मान लिए ये, अब देखेंगे 2x2 ऑर्डर का है कि नहीं, चेक करो, पहला रो दूसरा रो, 2 रो हो गया और 2 कॉलम हुआ। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। इसका मान जब भी निकालना होगा तो डायगोनल पहले समझेंगे, विकर्ण, ये वाला जो है मुख्य विकर्ण होता है और इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के अनुदिश स्थित एलिमेंट्स का गुणनफल, बीच में माइनस, फिर सेकेंडरी डायगोनल यानी द्वितीयक विकर्ण के स्थित एलिमेंट्स का गुणनफल। तो गुना किया जाए, गुना करेंगे A1 B2, बीच में माइनस, फिर इसको गुना करेंगे A2 B1, जो भी होगा जोड़ घटाव करके देख लेंगे, यही हम लोग का नंबर होगा। हमने पहले ही बता दिया कि डिटर्मिनेंट्स एक संख्या होता है, ये उस सजावट का कैलकुलेशन डाटा होता है, लेकिन मैट्रिक्स एक सजावट होता है। आइए इसके एग्जांपल्स को देखा जाए। एग्जाम्पल में जैसे क्वेश्चन रहेगा इवैल्यूएट मान ज्ञात करें, इवैल्यूएट यानी कि मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 5 6 3। अब इसका मान क्या है ज्ञात करने के लिए, तो इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा। तो मान ज्ञात करने के लिए सॉल्यूशन, सबसे पहले बोले मुख्य विकर्ण के अलॉन्ग स्थित एलिमेंट्स का गुणनफल। तो 2 × 3, बीच में माइनस ना, फिर इसको गुना किया जाए सेकेंडरी डायगोनल के अलॉन्ग स्थित एलिमेंट्स का गुणनफल। तो आया हम लोग का 2 × 3 6 माइनस 6 × 5 30, घटाएंगे तो आ जाएगा -24। यही हम लोग का आंसर हुआ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का। एक और एग्जांपल्स देखा जाए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी x का भी मान ज्ञात करने वाला भी क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे वेरिएबल टाइप्स भी दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स है, जैसे मान लिया sin x है, यहाँ पर cos x है, माइनस cos x है और यहाँ पर sin x है। क्या इसका मान क्या होगा। तो मान ज्ञात करने के लिए क्रॉस गुना करो, प्रिंसिपल डायगोनल, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर एक्स होगा, बीच में माइनस, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर, पर माइनस है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों गुना होगा प्लस हो जाएगा,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू 1। हमने पहले ही बताया कि डिटर्मिनेंट एक संख्या है, कैलकुलेशन डाटा है। आइए देखिए संख्या 1 यहाँ भी आया, यहाँ संख्या -24 आया है। तो इस प्रकार हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं फोर्थ यानी थर्ड ऑर्डर। पॉइंट नंबर 4, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स कि 3 गो रो और 3 गो कॉलम, मतलब 3x3 यानी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो बस यूं ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा कर दिया, पहले मुख्य विकर्ण फिर माइनस द्वितीयक विकर्ण, गुना करके भी घटा दिए हैं, आंसर हम लोग का सेकेंड निकल गया। लेकिन अब जो हम लोग देखेंगे वो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। इस डिटर्मिनेंट्स को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या है, थर्ड ऑर्डर मतलब 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। तो 3 गो रो है तो इसको 3 रोज से भी हम लोग एक्सपेंड करके बना सकते हैं। 3 गो कॉलम है तो 3 गो कॉलम के तरह एक्सपेंड करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब 3 गो रो है तो 3 मेथड वहाँ हो गया, 3 गो कॉलम है तो 3 गो कॉलम का एक्सपेंड करने का तरीका इधर 3 मेथड हो गया। टोटल मिला के 6 मेथड, यानी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग 6 मेथड से यानी 6 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सारा खेल जो है थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को ज्ञात करने के लिए हमेशा साइन एक्सपेंशन पर ही डिपेंड करेगा, साइन एक्सपेंशन इस्तेमाल करना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं थर्ड ऑर्डर। जैसे एक कंसेप्ट पहले समझा जाए, मान लिया कि डेल्टा है, थर्ड ऑर्डर A1 B1 C1 ये सभी एलिमेंट मान रहे हैं, A2 B2 C2, आगे A3 B3 C3 है ना, ये हो गया। इसमें कितना रो कितना कॉलम है, तो 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। तो 3 गो रो है तो 3 मेथड हो गया और 3 गो कॉलम है तो 3 कॉलम हो गया, तो 3 मेथड ये हो गया। टोटल 6 टाइप से इस डिटर्मिनेंट्स का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे ये कौन सा रो है, पहला रो है, तो यहाँ पे लिखना होगा किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग, है ना। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 का मतलब हुआ कि पहला रो के अनुदिश प्रसरण करने पर, एक्सपेंडिंग का मतलब प्रसरण होता है, तो पहला रो के अनुदिश एक्सपेंड यानी कि प्रसरण करने पर। तो पहला रो के अनुदिश जिसके अलोंग एक्सपेंड करना होगा उस रो के अलोंग साइन एक्सपेंशन को लिखना होगा, मतलब उसके लोकल साइन को लिखना पड़ेगा। तो आइए पहला रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसका लोकल साइन हमने साइन एक्सपेंशन में समझाए थे कि जब भी शुरुआत करना है तो प्लस से, तो यहाँ साइन प्लस हो गया, प्लस के बाद चिन्ह अल्टरनेट होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यानी जिसके अलोंग एक्सपेंड करना है बस उसी का लोकल साइन भी लिखना है। इन्हें कि आप सबका लोकल साइन लिख दिए हैं, जिसके अलोंग, ध्यान से सुने, जिसके अलोंग एक्सपेंड करना है उसी के अलोंग का लोकल साइन का यूज करना है। तो हमने पहला रो के अनुदिश से एक्सपेंड किए हैं तो पहला रो के लोकल साइन को लिख दिए हैं। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले ये एलिमेंट A1 है, प्लस के साथ है तो A1 लिख देंगे। इसके बाद A1 जिस रो में होता है, A1 जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा उसको हटा देंगे, यानी रिमूव कर देंगे, डिलीट मार देंगे। तो A1 पहला रो में है, पहला कॉलम में हट जाएगा, तो शेष यही 4 एलिमेंट बचता है। इसी 4 एलिमेंट को लिखा जाए, जो आएगा B2 C2 B3 C3, ये हो गया। इसके बाद का एलिमेंट A1 के बाद है B1 है, लेकिन उसका लोकल साइन के साथ लिखना है, तो -B1। आइए B1 किस रो में है, तो पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है, तो पहला रो हट जाएगा और दूसरा कॉलम हट जाएगा, उसको डिलीट मारेंगे तो यही शेष 4 एलिमेंट बचता है। उसी 4 एलिमेंट को लिखेंगे A2
C2 A3 C3। इसके बाद B1 के बाद आता है C1। C1 लिखेंगे लेकिन उसके लोकल साइन के साथ, तो लोकल साइन है प्लस, तो C1। C1 जिस रो में होगा और जिस कॉलम है उसको हटा देंगे, शेष एलिमेंट को लिखेंगे A2 B2 A3 B3। इसके बाद है A1, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। इसका मान ज्ञात करने के लिए अभी जस्ट सिखाए हैं कि मुख्य विकर्ण को गुना करना है, फिर माइनस द्वितीयक विकर्ण को गुना करना है। इसको गुना किया जाए, गुना करते हैं, ये B2 C3 बीच में माइनस, इसको गुना करते हैं B3 C2, फिर बीच में माइनस B1, इसको गुना किया जाए A2 C3 माइनस A3 C2, फिर प्लस C1, इसको गुना किया जाए A2 B3, फिर माइनस A3 B2। तो ये जोड़ घटाव करेंगे, यही एक संख्या होगा, तो हम लोग का मान ज्ञात की बात। तो अभी हमने मान लिखा पहला रो से। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हमने रो से भी बताते हैं और कॉलम से। सभी तरह से बनाएंगे, रो से बनाए या कॉलम से बनाए, हर स्थिति में सबका मान हमेशा समान ही आएगा। चलिए तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन इवेल्यूट, EVALUATE, इवेल्यूट का मतलब मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना या करें। क्वेश्चन है डेल्टा इजकल टू कते आवाज आवे, अभी सब रिकॉर्ड भे गए होते, आप काट कटेबे। चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन तैयार है। थर्ड ऑर्डर, कितने ऑर्डर? थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं? कहेंगे सर थर्ड ऑर्डर क्या होता है? क्योंकि 3 गो रो और 3 गो कॉलम अगर होगा तो उसे हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स कहेंगे। इसका मान ज्ञात करने के लिए कितने तरीके से निकाल सकते हैं? तो टोटल 6 तरीका होगा। पहला रो से भी निकाल सकते हैं, दूसरा रो से भी और तीसरा रो से। पहला कॉलम से, दूसरा कॉलम से, तीसरा कॉलम से, हम अभी सभी से निकाल करके बताएंगे। और हर स्थिति में मान सबका हमेशा सेम होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट रो से अभी देख रहे हैं, फिर सेकेंड रो से देखेंगे, फिर थर्ड रो से देखेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। आइए हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, लिखेंगे एक्सपेंडिंग along R1। तो यहाँ से पहला रो के अनुदिश एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहला रो के लोकल साइन जैसे कि 2 है, अभी 2 है, लोकल साइन क्या होता है? चिन्ह यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, है ना, चिन्ह अल्टरनेट में होता है, हमेशा प्लस से शुरुआत करना है। तो +2 के साथ लिख दिए। अब 2 जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा उसको हटाएंगे, डिलीट मारेंगे, शेष 4 एलिमेंट होता है, 5 0 2 -3 हुआ। इसके बाद +2 के बाद क्या है? 3 है, लेकिन उसके लोकल साइन को बोले थे लिखने के लिए, तो लोकल साइन को लिखा जाएगा। 3 जिस रो में होगा, जिस कॉलम में है, हटाएंगे, शेष 4 एलिमेंट होगा, 4 0 -1 -3। फिर ये 1 है, तो 1 का लोकल साइन प्लस है, तो +1 के साथ लिखेंगे। 1 जिस कॉलम में है, जिस रो में है, ये हटेगा, तो एलिमेंट होगा 4 5 -1 और 2। आइए अब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल आ गया, गुना करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, गुना करेंगे 5 गुना -3 -15, बीच में होता है माइनस, गुना किया जाएगा तो ये हो गया 0, फिर -3, गुना करेंगे -12, बीच में माइनस, फिर ये गुना होगा तो 0, फिर +1,
इसको गुना करेंगे 4 गुना 2 8 होगा, बीच में माइनस होगा, फिर -5 हो गया। ये फार्मूला से हमेशा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हमेशा बीच में माइनस होता है। आइए इसको जोड़ते हैं, 2 इंटू इसको जोड़ा जाए तो क्या हुआ यहाँ पर -15 और 0, तो -15 गुना 2 यानी कि -30 हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे -12 अब गुना -3 यानी +36, 8 माइनस गुना माइनस +5 तो 8 5 13, 13 गुना 1 13 +13 तो 13 36। देखिए यहाँ पर 13 और 36 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49, 49 -30 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19। यही हम लोग का आंसर हुआ है। चलिए तो हमने देख लिया कि 19 आया है। इस 19 के अब हम लोग पहला रो से देखे 19 आया है। इसी प्रकार अभी दूसरा रो से भी एक्सपेंड करेंगे तो 19 ही आएगा, तीसरा रो से एक्सपेंड करेंगे 19 आएगा, कॉलम से भी एक्सपेंड करेंगे तो 19 ही आएगा। तो जिधर से मन है उधर से एक्सपेंड कर सकते हैं, रो से या कॉलम से, हर स्थिति में उसका मान 19 आएगा। अभी हमने पहला रो से दिखा दिए हैं, अब हम लोग दूसरा रो से भी अभी चेक करते हैं कि दूसरा रो से 19 आ रहा या नहीं। तो दूसरा रो के अलोंग अगर एक्सपेंड करना होगा तो इसके लोकल साइन को लिखेंगे। इसका लोकल साइन क्या होगा, तो यह कौन सा रो और कौन सा कॉलम का एलिमेंट है, तो यह जो है सो दूसरा रो और पहला कॉलम का है। -1 का पावर रो नंबर प्लस कॉलम यानी -3, -1 का पावर 3 हुआ तो उसको हम लोग -1 अर्थात नेगेटिव, तो इसका जो चिन्ह मिला वह नेगेटिव मिलता है। वैसे भी यहाँ बोले थे प्लस से शुरू करने के लिए, ये माइनस हुआ, अगर ये माइनस पता चलता है तो चिन्ह अल्टरनेट में जाएगा, प्लस प्लस के बाद फिर ये माइनस। तो यानी जिधर से एक्सपेंड किए करते हैं उधर से ही उसी का लोकल साइन के साथ लिखते हैं। तो दूसरा रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो दूसरा रो के लोकल साइन को साथ लिखते हैं। आइए 4 का लोकल साइन क्या है, तो माइनस है, तो लोकल साइन और फिर 4 लिखेंगे। अब 4 जिस रो में होता है, जिस कॉलम में होता है उसको हटाते हैं, शेष एलिमेंट को लिखेंगे, जिससे ये रो हट जाएगा और ये वाला कॉलम हट जाएगा, तो शेष यही 4 एलिमेंट बचता है, जो 3 होगा +1 होगा, फिर 2 होगा और यहाँ पे -3। 5 है, तो 5 का लोकल साइन क्या है, प्लस, तो प्लस के साथ लिख दिए। 5 जिस रो में होगा, जिस कॉलम में वो हटाएंगे, तो यही शेष एलिमेंट आता है 2 1 -1 -3। इसके बाद ये 0 है, 0 का लोकल साइन माइनस है, -0 लिख दिए हैं। ऐसे 0 ना तो माइनस होता है ना ही प्लस होता है। तो आइए देखते हैं, फिर भी लोकल साइन के साथ समझा रहे हैं। तो ये 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटाएंगे तो शेष यही 4 एलिमेंट है, 2 3 -1 और 2। आइए यहाँ से फिर हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बारे में सिखाए थे। प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण माइनस द्वितीयक विकर्ण सेकेंडरी डायगोनल, 3 गुना -3 -9, बीच में हमेशा माइनस देते हैं, 2 गुना 1 2, क्योंकि सेकेंडरी डायगोनल में मुख्य विकर्ण फिर बीच में माइनस द्वितीयक विकर्ण। आइए फिर गुना करते हैं, मुख्य विकर्ण बीच में माइनस फिर द्वितीयक विकर्ण, तो दोनों गुना करेंगे -6, हमेशा बीच में माइनस देते हैं, फिर यहाँ से -1 गुना 1 -1 और ये 0 पूरा गुना करेंगे। चलिए 0 हो गया, -0 चाहे +0 लिखिए। इसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे -4 डायरेक्ट गुना करके लिखते हैं, -9 -2 -11 गुना -4 +44। इसके बाद माइनस गुना माइनस +1 -6 +1 -5 और गुना +5 -25, तो 44 और -25 = 19। तो ये हम लोग अब तीसरा रो एक्सपेंडिंग अलोंग R3, तीसरा रो के अलोंग कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो जिधर से भी एक्सपेंड करना है, रो से या कॉलम से, तो उधर का लोकल साइन के साथ लिखना पड़ता है। तो तीसरा रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो तीसरा रो के लोकल साइन को लिखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले लोकल साइन का पता लगाते हैं। इस -1 का लोकल साइन क्या है, तो लोकल साइन का फॉर्मूला बता रहे थे कि -1 का पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम यानी I + J।
आई रो नंबर और जे कॉलम नंबर होता है। तो यह -1 कौन सा रो कौन सा कॉलम है, तो -1 तीसरा रो हो गया और दूसरा कॉलम। तो -1 के पावर 3 या +1 यानी -1 का पावर 4 पॉजिटिव होगा, तो इसका चिन्ह पॉजिटिव मिला। फिर यह 2 किस रो किस कॉलम में है, तो यह 2 जो है तीसरा रो हो गया और दूसरा कॉलम हो गया। तो -1 का पावर 5 मतलब क्या हो गया माइनस, तो इसका चिन्ह माइनस हो गया। फिर यह -3 कौन सा रो कौन सा कॉलम में है, तो -1 है तीसरा रो में है और तीसरा कॉलम में है। तो -1 के पावर 6 मतलब सम संख्या हो गया, +1 हो गया, तो इसका चिन्ह प्लस हो गया। तो आइए हम लोग लोकल साइन को देख लिए हैं। लोकल साइन जब पता चलता है तो एक्सपेंडिंग करना काफ़ी आसान होता है। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R3 तीसरा रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो ये -1 को लिखेंगे, इसका लोकल साइन प्लस है तो प्लस गुना माइनस माइनस ही रहेगा। तो -1 जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा उसको हटाएंगे, शेष एलिमेंट लिखा जाएगा 3 1 5 0। फिर ये 2 है लेकिन इसके लोकल साइन को साथ लिखना है, तो -2 हो गया। यह 2 जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा उसको हटाएंगे, तो यही शेष 4 एलिमेंट होगा 2 1 4 0 4 0। फिर है -3, तो माइनस गुना प्लस माइनस होता है, तो ये 3 को लोकल साइन के साथ लिख दिए हैं। ये -3 जिस कॉलम में है जिस रो में है हटाएंगे, तो यही 4 एलिमेंट होता है 2 3 4 5। आइए हम लोग देखते हैं अब इसको। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो हमेशा मुख्य विकर्ण के अलॉन्ग स्थित एलिमेंट्स का गुणनफल, फिर बीच में माइनस, सेकेंडरी डायगोनल मतलब सेकेंड डायगोनल के अलॉन्ग स्थित एलिमेंट्स का गुणनफल। तो 3 गुना 0 0, बीच में माइनस, 5 गुना 1 5 हो गया। फिर यहाँ से गुना करेंगे 2 गुना 0 0, बीच में माइनस, 4 गुना 1 4 हो गया। फिर इसको गुना करेंगे 2 गुना 5 10, माइनस 4 गुना 3 12। तो यहाँ से गुना हो जाएगा माइनस गुना माइनस +5 हो गया, -4 और -2 +8 हो गया है। फिर यहाँ से 10 -12 -2 और गुना -3 +6, 5 8 5 13 +6 यानी 19। तो हमने देख लिया बच्चों कि 3 गो रो था, तीनों रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किए हैं तो मान 19 ही आया। अब ऐसा मत सोचिए कि सर कॉलम से अलग आएगा, कॉलम से भी एगो निकाल के बताते हैं, इसी प्रकार दूसरा तीसरा भी कॉलम से भी उसका भी मान 19 ही आएगा। तो रो और कॉलम से एक्सपेंड करने से मान चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है। तो आइए हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि रो से कर लिए हैं, पहला दूसरा तीसरा रो से सभी स्थिति में मान हमेशा सेम रहा। कॉलम से देखते हैं क्या असर पड़ता है। तो कॉलम, पहला कॉलम दूसरा तीसरा कॉलम, इसी प्रकार हम लोग निकाल के देखेंगे। हम अभी पहला कॉलम से बता देते हैं, ठीक उसी प्रकार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा दूसरा तीसरा से भी। हालांकि जितना रो से मान आया उतना ही कॉलम से भी आएगा। तो आइए पहला कॉलम का लोकल साइन लिया जाए। पहला कॉलम का पहला रो का पहला एलिमेंट का लोकल साइन हमेशा प्लस होता है। प्लस के बाद बोले चिन्ह अल्टरनेट चलता है, ये माइनस हो गया, फिर यहाँ वाला प्लस हो गया। तो पहला कॉलम एक्सपेंडिंग अलॉन्ग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 यानी पहला कॉलम के साथ एक्सपेंड करने पर +2 है। इसके बाद यह 2 जिस कॉलम में है और जिस रो में है वो हट जाएगा, यही शेष 4 एलिमेंट आता है 5 0 2 -3। इसके बाद 4 का लोकल साइन माइनस है, माइनस साइन लोकल साइन को लगाएंगे। अब यह 4 जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा हटाएंगे, तो यही शेष 4 एलिमेंट आता है 3 1 2 -3। इसके बाद प्लस माइनस -1 1 जिस रो में हो गया जिस कॉलम में होगा हट जाएगा, यही शेष 4 एलिमेंट होगा 3 1 5 0। तो 2 सेकेंड ऑर्डर का मान प्रिंसिपल डायगोनल यानी -15, बीच में माइनस, फिर सेकेंडरी डायगोनल 2 गुना 0 0। फिर इसको गुना करेंगे 3 गुना -3
-9, बीच में फॉर्मूला से माइनस 2 गुना 1 2, -1 3 गुना 0 0, -5 5 गुना 1 -5। चलिए अब गुना किया जाए, -15 गुना 2 -30, इसके बाद -9 -2 -11 गुना -4 प्लस 44, माइनस गुना माइनस प्लस 5। चलिए 44 और 5 49 -3 = 19। तो जिस प्रकार हमने कॉलम पहला कॉलम से बना है उसी प्रकार दूसरा तीसरा भी कॉलम से अगर निकालते हैं तो उसका भी मान 19 हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। उसमें एक ही तरीका है कि मुख्य विकर्ण को गुना करते हैं फिर माइनस द्वितीयक विकर्ण को गुना करते हैं। इसके बाद थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मान भी ज्ञात करना सीखे हैं कि जित 3 गो रो और 3 गो कॉलम रहता है तो 3 रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और 3 कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। हर स्थिति में उसका मान हमेशा समान रहता है। तो चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट के आज इंट्रोडक्शन ही रहा कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड कैसे करना है। तो एक्सपेंडिंग करना हम लोग आज सीख लिए हैं। इसके बाद इसी पर आधारित हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं जिसमें 5 क्वेश्चन पूछेंगे। इन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देते हैं तो उन बच्चों को जिन बच्चों का सबसे पहले जवाब और सबसे सही जवाब सटीक जवाब अगर आता है तो उन बच्चों को हम फिर अगले वीडियो के लेक्चर में उनमें उनका नाम और फोटो देंगे। तो आइए सवाल देखिए कैसा सवाल है और दीजिए जवाब कमेंट बॉक्स में। चलिए ये 4 क्वेश्चन लिख लिए हैं। अगला क्वेश्चन एक और बचा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, 5वां क्वेश्चन, और इन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में करना है। सारणिक डिटर्मिनेंट को सारणिक कहते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा का मान है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग का 5 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज के सवाल का जवाब यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है और जिन बच्चों का 5 क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले और सटीक जवाब आता है उन बच्चों को हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नाम और फोटो के साथ दिया जाएगा। चलिए मेरा पढ़ाई अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।